जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष को कैसे समझा जाए। देखिए इस प्रकार से चार्ट मैंने लगाया है। जन्म कुंडली के पहले भाव में मंगल बैठे हों, चौथे भाव में मंगल बैठे हों, सातवें भाव में मंगल बैठे हों, आठवें भाव में मंगल बैठे हों या 12वें भाव में, जब भी इन भावों में मंगल बैठते हैं तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब मांगलिक तो होता है, लेकिन यदि इन्हीं भावों में सूर्य बुध आ जाए या फिर सूर्य चंद्रमा साथ बैठ जाए या फिर इन भावों के अंदर चंद्रमा और सूर्य अलग अलग बैठ जाए तो मांगलिक दोष क्षीण हो जाता है, यानी कम हो जाता है, या कुछ हद तक अगर डिग्री कमजोर हो तो वो खत्म भी हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग मांगलिक तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में मंगल के गुण नहीं हुआ करते, जो मांगलिक के अवगुण होते हैं वो नहीं होते। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। देखो ये सिंह लगन की कुंडली है, यहाँ पर सूर्य बुध लग्न में बैठे हैं और मंगल चौथे भाव के अंदर बैठ गए हैं, तो इस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष भंग हो गया है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ मैंने आपको मांगलिक बताए हैं, यदि उन भावों में सूर्य बुध या चंद्रमा या सूर्य अलग अलग बैठ गए हो या साथ बैठ गए हो तो उस व्यक्ति के ऊपर से मांगलिक दोष भंग हो जाता है, वो कम हो जाता है। बाकी डिग्री और भी चीज़ों के ऊपर भी इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।